अब अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखते हैं गॉस लॉ क्या है। लेट अस से वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस एस। ये क्लोज्ड सरफेस एस है, इसको नाम दे दीजिए, ठीक है ना। ये सरफेस जो हम बात जिक्र कर रहे हैं, ये सरफेस ऐसा नहीं जरूरी है कि रियल में ही एक सरफेस हो, एक मन गढ़ंत इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, मेंटल कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है। तो दिस सरफेस एस कैन बी रियल ऑब्लिक इमेजिनरी। तो हम कह रहे हैं कि लेटेस्ट एरिया में क्लोज्ड सरफेस एस, क्लोज्ड होना जरूरी है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एस, इनफैक्ट बोलना चाहिए नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टोटल चार्ज enclosed within S divided by epsilon naught। गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S will turn out to be equal to sum of the net charge enclosed within the surface। मतलब अंदर में जो चार्जेज है उसका सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम परमिटिविटी होता है, इस बात पे चर्चा हो चुका है। ये गॉस का स्टेटमेंट है। कहा जाए इसको न्यूमेरिकली तो ये कहा जा सकता है, फ्लक्स ऐसे ही लिखते हैं ना, तो क्या आएगा, पूरा पूरा आप सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि Q एनक्लोज्ड विद इन S नेट Q enclosed within S divided by epsilon naught। और ये जो हरकत करना है परफॉर्म E डॉट ds, ये कहां करना है, पूरे सरफेस पे, यानी पूरे सरफेस पे। इसलिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सर्कल का मतलब होता है टू बी परफॉर्म्ड ओवर कंप्लीट सरफेस। किस चीज को परफॉर्म करना, ये जो लिखे टू बी परफॉर्म, किस चीज को परफॉर्म करना, ये इंटीग्रेशन को, ये समेशन को, ठीक है। किस चीज के समेशन को, फ्लक्स के समेशन को, यानी फ्लक्स के समेशन को परफॉर्म करना है पूरे क्लोज्ड सरफेस पे, ठीक है। और गॉस का कहना है कि ये जो टर्म निकल के आएगा वो क्या आएगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। क्या बोल सकते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। डेफिनेटली हम इसके प्रूफ पे भी जाएंगे। हम अभी बस एक बेसिक आर्किटेक्चर, एक बेसिक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं कि गॉस लॉ है क्या, गॉस ने क्या कहा था, जिसको हम गॉस लॉ कहते हैं। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट हुआ। तो अगर अंग्रेजी में कोई बोलना चाहे तो क्या बोल सकता है कि नेट फ्लक्स of electric field through closed surface S is equal to net enclosed charge divided by एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो क्या कह रहे हैं कि लेटर से कि मान लीजिए कि यहां पे एक छोटा सा सरफेस है ds,
और कन्वेंशन क्या कहता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नॉर्मल ये मानते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को ही नॉर्मल का डायरेक्शन मानते हैं। किसके नॉर्मल का डायरेक्शन? इस डीएस के नॉर्मल का। तो यहां देखिए ये जो डीएस जो एरिया है उसको मैंने डायरेक्शन दे दिया, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब हर जगह ऐसा होगा, यहां भी आउटवर्ड नॉर्मल है, यहां आउटवर्ड नॉर्मल है, यहां आउटवर्ड नॉर्मल है, इस तरह से, इस तरह से। गॉस ने क्या कहा? गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा कि इस क्लोज्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे, लेटर से इस पॉइंट पे, यहां पे पॉइंट पी है, गॉस ने कहा कि इस क्लोज्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाइए और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, लेटर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऐसा है और नॉर्मल ऐसा है। तो गॉस ने कहा कि परफॉर्म दिस समेशन, व्हिच समेशन? वेक्टर ई डॉट डीएस, इस डीएस सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर के साथ, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डीएस एरिया के साथ और इसको क्या कर देना है? सम कर देना है। ऐसा हरकत कहां कहां परफॉर्म करना है? सरफेस के हर टुकड़े पे जाके, और ये पूरे सरफेस पे ही इसको सम करना है। और इसी को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। किसके थ्रू फ्लक्स? फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स। और गॉस का कहना है कि ये जो आएगा वो आएगा इतना के बराबर, गॉस यही कह रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दें कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से है। मतलब एक एग्जांपल लें तो समझ में आएगा कि लेटर से कि अंदर में कुछ चार्जेज हैं, स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से लेके Qn तक, और बाहर में भी कुछ चार्जेज हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Qn। बाहर वाले चार्जेस को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंदर वाले चार्जेस को स्मॉल लेटर से। तो गॉस का कहना है कि जो फ्लक्स का वैल्यू निकल के आएगा इस फ्लक्स का, वो सिर्फ अंदर में जो चार्जेज हैं उनके समेशन पे डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। लेकिन जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहां पे जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कुछ भी हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये गलती से ये मत समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है। गॉस लॉ के एक्सप्रेशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हुआ है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब चाहे वो अंदर हो या बाहर वाले चार्ज हो, ये सारे चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ऐसा मत समझ लीजिए गलती से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखाएगा इस एक्सप्रेशन में वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो लिखाएगा एक्सप्रेशन में, वो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा गॉस का स्टेटमेंट है, तो हम इसका प्रूफ पे भी जाएंगे, ठीक है।